45 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति की पत्नी का निधन हो गया। उसके दोस्तों ने उसको सलाह दी कि दूसरी शादी कर ले, बट उसने यह कह के मना कर दिया कि मेरी पत्नी ने जो मुझे बेटा दिया है उसके सहारे मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया और अपना सारा बिजनेस, सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। थोड़ा निश्चिंत भी हो गया। कुछ समय बाद उसने अपने बेटे की शादी भी की और अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। अब वो अपना सारा समय कभी अपनी ऑफिस में, कभी अपने दोस्तों के ऑफिस में बैठ के व्यतीत करने लगा। एक दिन लंच के समय खाना खाते टाइम उसने अपनी बहू से दही मांगा, तो बहू ने यह कह के मना कर दिया कि पिताजी आप दही नहीं है। व्यक्ति ने खाना खाया। ठीक उसी समय उसका बेटा भी खाना खाने आया हुआ था। जब वो खाना खाने बैठा तो उसकी पत्नी ने उसको दही से भरा हुआ कटोरा सामने रखा। उसके बेटे ने खाना खाया और चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने पापा से कहा कि पापा आज कोर्ट चलते हैं, आपकी शादी होनी है। उसके पापा ने कहा बेटा ना तो मुझे पत्नी की जरूरत है और ना तुझे माँ की जरूरत है, फिर शादी क्यों? तो उसके बेटे ने कहा पापा ना मैं माँ की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, ना ही आपके लिए पत्नी की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए दही की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और आज से मैं आपकी ऑफिस में एज ए वर्कर काम करूंगा। आप जो मुझे तनख्वाह देंगे उससे अपने फैमिली का गुजारा करूंगा, जिससे कि मेरी बीवी को, मेरी पत्नी को एक दही की कीमत पता लग सके। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। हम अगर ये सोचें कि उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनके एहसानों को अदा कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकते। बस आप श्रद्धा भाव से उनकी आजीवन सेवा करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।